हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रील वाली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग। और अगर आप ओनली कटिंग देखना चाहते हैं या स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पेटीकोट मैं 4 कली की बनाने वाली हूँ और ये पेटीकोट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़े को देखिए, पहले ऐसे डबल फोल्ड में रख लेनी है। ये जो मैं कपड़ा रखी हूँ ये डबल फोल्ड में है और ये 2 मीटर कपड़ा है। फिर इसको देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है। एक बार कपड़ा को डबल रखने के बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और ये ओपन साइड जो है ये आपकी तरफ कर लेनी है। ये देखिए 4 पार्ट रहेगी, इस तरह से ओपन साइड अपने तरफ रखनी है। और फिर देखिए यहाँ से कपड़े को इस तरह से टानने से धागा ये नहीं निकल रही है, तो यहीं से हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो फ्रिल की जो चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच की रहती है। तो इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेनी है 2 इंच और आधा इंच की मार्किंग कर लेनी है जो वह सिलाई में चली जाएगी। टोटल 2.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से मार्किंग करके एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से और फिर ये इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये फ्रिल के लिए कपड़ा जो है इस तरह से निकल जाएगी। 2-2 मीटर करके इस तरह से 2 पट्टी निकाल लेंगे तो ये 4 मीटर निकल जाएगी ये फ्रिल के लिए। जैसे ये फोल्ड है इसको हम इस तरह से रख लेंगे और पहले हम पेटीकोट के लिए बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट जो होती है 2.5 इंच की होती है, इस तरह से डबल लगाई जाती है और आधा इंच जो है वो सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को। उसके बाद हम इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और ओपन करेंगे तो ये 5 इंच की होगी। तो इस तरह से 5 इंच की चौड़ी पट्टी की एक कटिंग कर लेनी है। बेल्ट जो होती है इस तरह से फोल्ड करके लगाई जाती है। अगर फोल्ड करके मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंच, ओपन करके मार्किंग करेंगे तो 5 इंच और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए डबल पट्टी की कटिंग हो जाएगी। अगर ये चौड़ाई घटेगी तो एक्स्ट्रा कपड़ा को क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे तो चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। और पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके लगाते हैं। देखिए इस तरह से कमर की नाप ले लेंगे और इस तरह से 40 इंच है तो इस तरह से 20 आएगी। और अगर आगे में घटेगी तो क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे तो ये लंबा हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से ही बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेनी है। अब हमें नाड़े के लिए कपड़ा निकालनी है तो इसको देखिए इस तरह से पहले खोल लेंगे और यहाँ से 1 या 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इतनी चौड़ी ही पट्टी की कटिंग कर लेंगे। हल्का कटिंग करेंगे और उसके बाद कपड़े को देखिए इस तरह से घिंच देंगे तो ये सीधी निकल जाएगी एक पट्टी। अब हमें पेटीकोट की कटिंग करनी है तो कपड़े को देखिए पहले फोल्ड कर लेनी है इस तरह से। ओपन साइड ऊपर रहेगी, इस तरह से फोल्ड कर लेनी है पहले। और 40 इंच जो हमारी कमर है तो उसकी चौथाई भाग लेंगे तो 10 इंच देखिए इस तरह से मार्किंग करनी है इस साइड में। और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10.5 इंच कर लेंगे। आधा इंच जो है वो सिलाई में चली जाएगी। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और एक मार्किंग इस कोने में करनी है। यहाँ से एक जितना वहाँ मार्किंग किए हैं वही मार्किंग यहाँ भी करनी है, उतना ही नाप। और दोनों मार्किंग को फिर एक दूसरे से मिला देनी है इस तरह से। इस तरह से देखिए दोनों मार्किंग को मिलानी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेनी है।
फिर इस दूसरे पार्ट को देखिए इसके ऊपर इस तरह से बराबर में रख लेनी है। यहाँ से जो ये बंद साइड है इसको भी कटिंग करके ओपन कर लेंगे। इस तरह से पेटीकोट को बराबर में रख लेनी है। उसके बाद हमें पूरी लंबाई अब इसकी देखनी है। तो जो ये पेटीकोट मैं बनाने वाली हूँ इसकी पूरी लंबाई जो है वो 32 इंच है। तो इस तरह से देखिए 32 इंच का हमें कटिंग नहीं करनी है, इसमें से हम माइनस भी करेंगे। फ्रिल के लिए कपड़ा जो निकाले हैं और बेल्ट के लिए जो निकाले हैं उसके माइनस करनी है। तो नीचे से ये फ्रिल लगेगी जो, तो उसकी माइनस करेंगे यहाँ से 2 इंच, तो ये हो जाएगी फिर 30 इंच। और फिर जब ये बेल्ट लगेगी तो 2 इंच यहाँ से बढ़ेगी, तो यहाँ से भी हमें 2 इंच माइनस करनी है। टोटल हमें 4 इंच इसमें से माइनस करनी है। और ये पेटीकोट है इसके कटिंग हम 28 इंच का करेंगे, क्योंकि बेल्ट जो लगेगी वो 2 इंच बढ़ जाएगी और नीचे से जब ये फ्रिल लगेगी तो 2 इंच बढ़ जाएगी, तो टोटल 4 इंच उधर बढ़ जाएगी। इसलिए इधर से 4 इंच जो है हमें माइनस करनी है। तो 4 इंच को देखिए हम नीचे से कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर से कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 इंच को इस तरह से माइनस करनी है। नीचे से कटिंग करेंगे तो घेरा कम हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से ऊपर से कटिंग करनी है। और फिर यहाँ 10 इंच की मार्किंग करके इस तरह से कटिंग करके 4 इंच कम कर लेनी है। अब इस पेटीकोट की पूरी लंबाई 28 इंच हो जाएगी। इस तरह से ये जो घेरा वाली है इसकी कटिंग हम 28 इंच करेंगे। फिर यहाँ देखिए इस तरह से बेल्ट लगाएंगे तो 2 इंच बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ हम नीचे फ्रिल लगाएंगे तो यहाँ 2 इंच बढ़ जाएगी, टोटल 4 इंच बढ़ जाएगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद और ये जोड़ने के बाद टोटल फिर 32 इंच की जो ये पेटीकोट रेडी हो जाएगी। फिर इसी तरह से फ्रिल वाली पेटीकोट की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने से पेटीकोट की सारी पार्ट जो है वो आसानी से ये निकल जाती है। अब इसकी कटिंग हो गई है, अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। पहले हमें 2 कली ले लेनी है इस तरह से। और देखिए पहला जो है ये तिरछा कली लेंगे। तिरछा ये कैसे है इसकी पहचान देखिए हमें इस तरह से करेंगे। नीचे में कोना जो है इस तरह से तिरछा होगी, तो एक तिरछा पट्टी रखनी है। इस तरह से एक पार्ट को तिरछा वाला को इस तरह से रखेंगे और दूसरी जो रखेंगे इस तरह से ये सीधी रहेगी। तो इस तरह से जॉइंट करनी है। पहले एक को सीधा रखेंगे और एक को टेढ़ा। इस तरह से एक जो ये तिरछा कटी रहेगी वो लेनी है और एक सीधी जो कटी है उस दोनों को मिलाकर इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। और देखिए ये तिरछा वाली जो रहेगी इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी। अगर सिलाई सही जाएगी तो देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा आएगी इसकी हमें कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। फिर ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगी, बस यहाँ तक ही एक्स्ट्रा आएगी। इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेनी है। और इस तरह से फिर कटिंग करने के बाद सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। और जो ये सिलाई है इसको हम इस तरह से एक साइड करके इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर लेनी है। फिर देखिए इस तरह से मैं दोनों पार्ट को रेडी कर चुकी हूँ। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद इसको देखिए ये सीधी साइड है और दूसरे जो है ये सीधी साइड है। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। दोनों देखिए इस तरह से सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ देखिए इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेनी है। फिर
फिर देखिए यहाँ भी इस तरह से ये एक्स्ट्रा आएगी तो इसकी भी कटिंग करके निकाल लेंगे। 4 कली की पेटीकोट जब भी हम जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से एक सीधी साइड और एक टेढ़ी साइड जोड़ने के कारण ये इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकलती है, तो इसकी हमें कटिंग करके इस तरह से बराबर कर लेनी है। और फिर इसके ऊपर से भी एक सिलाई इस तरह से चला लेनी है। इस तरह से देखिए 4 कली जो है ये जुड़ चुकी है। इस तरह से चारों कली को जोड़ने के बाद जो ये लास्ट में है इसको हम बाद में जोड़ेंगे। यहाँ हमें देखिए एक मार्किंग कर लेनी है 5 से 6 इंच तक की। इस तरह से दोनों साइड में मार्किंग कर लेंगे और फिर जहाँ तक ये मार्किंग लगी है वहाँ तक हमें इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है और ऊपर से सिलाई करते हुए जहाँ तक ये मार्किंग लगी है वहाँ जाके इस तरह से सिलाई को छोड़ देनी है। फिर उसके आगे सिलाई नहीं करनी है। इस तरह से दोनों साइड में देखिए सिलाई कर लेनी है। इतना सिलाई करने के बाद अब हमें वेल्ट बनानी है। तो वेल्ट को देखिए पहले हम इस तरह से जोड़ लेंगे दोनों पार्ट जो अलग है। देखिए इस तरह से वेल्ट को जोड़ने के बाद यहाँ भी हमें किनारे में एक फोल्ड कर लेनी है इस तरह से और सिलाई कर लेनी है। और बेल्ट को देखिए पेटीकोट में इस तरह से स्टिच कर लेनी है। इस तरह से पेटीकोट के ऊपर रखनी है। और देखिए ये जो है इसको ध्यान देनी है, ये उल्टी साइड है। इसको इस तरह से हम ऊपर रख स्टिच करेंगे तो पट्टी जब पलटेंगे तो वो जो सिलाई का ये जॉइंट है वो अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से ध्यान देते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए ये पट्टी जो है इस तरह से ऊपर आएगी। और यहाँ किनारे में जब पहुँचेंगे तो यहाँ देखिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसको भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट की नाप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेटीकोट की मार्किंग जो वो 40 इंच की वो हो चुकी है, इसलिए बेल्ट हम लगाएंगे जब तो मार्किंग उसकी नहीं करेंगे, बेल्ट को मतलब नापेंगे नहीं। और इस तरह से देखिए लगा लेनी है पेटीकोट में बेल्ट को। और फिर इस बेल्ट को देखिए इस तरह से लगाने के बाद बेल्ट को हम इस तरह से उल्टा कर देंगे। इस तरह से दूसरी साइड ला लेनी है और इस तरह से नीचे रहेगी बेल्ट, इसको हम इस तरह से आगे कर लेंगे और इस तरह से ऊपर में फोल्ड करनी है और इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो और कपड़ा जो हो ये बराबर में आएगी। और ये जो सिलाई है इसको हमें इस तरह से ऊपर कर लेनी है। सिलाई को इस तरह से ऊपर करने के बाद इस कपड़े को इसके ऊपर हमें इस तरह से बैठा लेनी है। इस तरह से देखिए बेल्ट को रखनी है और इसके ऊपर से एकदम किनारे से सिलाई कर लेनी है।
इस तरह से सिलाई करने के बाद एक और डबल सिलाई कर लेनी है इसी की थोड़ी सी दूर में। इस तरह से डबल सिलाई करने के बाद अब ये बेल्ट जो है ये पूरी तरह से ये लग चुकी है। इस तरह से देखिए बेल्ट लगा लेनी है। अब हमें फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल के लिए देखिए इसको किस तरह से रेडी करनी है। इस तरह से देखिए ये साइड से धागा नहीं निकल रही है तो इसको हम नीचे रखेंगे, और इस साइड से धागा निकल रही है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। पहले हम इसको देखिए इस तरह से प्लेट बना लेते हैं। जिधर से धागा निकल रही है वहाँ से हमें सिलाई करनी है और इस तरह से प्लेट को बनाते जानी है। इस तरह से प्लेट बनाकर पूरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए पट्टी की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से प्लेट बनाकर इस तरह की फ्रिल बना लेनी है और इस तरह से दोनों को देखिए इस तरह से बनाने के बाद पेटीकोट में इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। जहाँ से ये ओपन साइड है इसको हम इस तरह से ले लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं पहले ही कर चुकी थी जब सिलाई कर रही थी, तो जब बढ़ी थी तभी मैं कर ली थी। और इस तरह से फ्रिल लगाने से पहले पेटीकोट को चेक कर लेंगे। अगर ये कपड़ा ऊपर नीचे है तो इसको कटिंग करके बराबर कर लेनी है। उसके बाद देखिए फ्रिल को इस तरह से हमें रखनी है, पेटीकोट के ऊपर तरफ की इस तरफ से रखेंगे और इस तरह से रख कर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरी फ्रिल लगा लेनी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगी उसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रिल जो एक्स्ट्रा निकल रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर यहाँ से देखिए एक और सिलाई करनी है ताकि जो ये फ्रिल है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से देखिए फ्रिल को रख लेंगे। इस सिलाई को पेटीकोट के ऊपर तरफ इस तरह से करनी है। सिलाई को ऊपर करेंगे पेटीकोट के तरफ और उसके बाद इसके ऊपर से किनारे से सिलाई कर लेनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए अब ये जो फ्रिल है ये पूरी तरह से ये लग चुकी है। इस तरह से पूरी पेटीकोट लगा लेनी है। इस तरह से फ्रिल को लगाने के बाद अब दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रखनी है बराबर से और इस तरह से जो लास्ट में ओपन साइड रहेगी उसको हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। और जहाँ तक ये फोल्ड किए हैं यहाँ से देखिए सिलाई को निकाल लेनी है, उसके आगे सिलाई नहीं करनी है। देखिए यहाँ तक सिलाई निकाल लेंगे, उतना साइड वो ओपन रहेगी।
उसके बाद हमें नारे की स्टिचिंग कर लेनी है। तो नारे बनाने के लिए इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर किनारे से एक सिलाई चला लेंगे तो ये डोरी बन जाएगी। फिर इस तरह की डोरी बना लेनी है, नारे बना लेनी है पेटीकोट के लिए। अब देखिए ये जो 4 कली की ये पेटीकोट अब ये रेडी हो चुकी है। ये फ्रिल वाली पेटीकोट है। देखिए इसमें भी बहुत सारे घेरे आते हैं इस तरह से। जो ये फ्रिल है इस तरह से देखिए ये नीचे कितने घेरे आ रहे हैं। इस तरह से देखिए बराबर में बना लेनी है। अब ये फ्रिल वाली पेटीकोट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।